जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और आप लोगों को भी लेकर के चलते हैं, भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। और डेली का हम लोगों ने इस समय सोच रखा है कि 5 बजे हम लोगों को निकल लेना है मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि अपनी सेहत का पूरी तरह हम लोगों को ध्यान देना है। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। जय माता दी गाइस, हम लोग मॉर्निंग वॉक करके अब जा रहे हैं घर के लिए। भोले बाबा के दर्शन भी कर लिए। अब रास्ते में जो भी हाँ काफ़ी लोग मिलते भी गए, अच्छा भी लग रहा है, सबसे मिलना भी हो गया। और काफ़ी समय बाद ही निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। जितना भी मतलब मिलेगा यहाँ पर, भांग है, फूल बेल पत्र है, चलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। 2 दिन से लखनऊ में हल्की बारिश भी हो रही है, तो इस समय हमारे पौधे भी थोड़ी हरे भरे हो गए हैं। तो यहाँ से हम तोड़ लेते हैं भांग। और अपनी बहनों से तो हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हो तो ज़रूर जाइए, क्योंकि अपनी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम आ गए हैं अपने मकान के सामने जो प्लाट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया था गुड़हल के पेड़। तो हमारे 3-4 पेड़ लग भी गए थे और फूल भी हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 फूल भी मिल जाते हैं। और लक्ष्मी की मम्मी यहाँ पर लगा रखी हैं बैगन, तो बैगन भी 1-2 छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो वही हम सब देख रहे हैं कि इस समय हर जगह पौधे हरे भरे हो रहे हैं, क्योंकि इनको पानी की बहुत ही ज़रूरत थी। वैसे तो शाम को यहाँ पर पानी दिया जाता था, बट जब तक भगवान जी का पानी नहीं मिलता है ना पौधों को, तब तक पूरी तरह से ना वो हरे भरे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया है, थोड़ी बहुत फूल वगैरह ले लिए हैं। अब चलते हैं घर के लिए। और यहाँ पर फूल बेल पत्र जो भी लाए हुए हैं सब पहले थाली में निकालते हैं। तो फूल तो नहीं धुला जाता है, लेकिन बेल पत्र है, जितनी भी पत्तियाँ वगैरह हैं, सब इनको अच्छे से साफ करके यानी धुल लेते हैं। और इसके बाद फिर स्नान ध्यान की अपनी तैयारी करते हैं। तो कल हम वीडियो नहीं एडिट कर पाए थे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। कभी कभी होता है कि ब्लॉग तो शूट कर लेते हैं, बट टाइम नहीं मिलता है, इतने अपने काम हो जाते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो जब सबके पास बैठ जाओ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है और पूरे अपने टाइम भी हो जाते हैं। फिर लगता है चलो आज नहीं एडिट किए हैं, कल एडिट करेंगे। तो यहाँ पर स्नान कर लिए, जल्दी हम रेडी हो जाते हैं, यानी साड़ी पहन लेते हैं। तो कभी कभी होता है ना, वैसे तो गर्मियों में साड़ी पहनने की इच्छा नहीं होती है, बस यही मन करता है कि सूट डाल लो, गाउन डाल लो, कुछ भी पहन लो, बट साड़ी ना पहन लो। लेकिन ये साड़ी ने एकदम से हल्की थी, तो हमने सोचा लाओ साड़ी पहन लेते हैं। तो सूर्य भगवान को जल देते हैं, इसके बाद भोले बाबा की पूजा करते हैं। और इस समय तो आपकी दीदी काफ़ी मोटी हो गई है। सच बताएं, आम भी घर में रखा रहता ना, तो ये मोटापा के डर के मारे से ना हम आम नहीं खाते हैं कि फिर से बहुत ही मोटे हो जाएंगे। अपने बहनों से बताएं कि जिस समय हमारे पेट में बच्चे थे ना, उस समय ना हम 1.5 कुंटल के हम हो गए थे। लेकिन किस तरह अपने शरीर को हमने कम किया है, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी झूठ बोल रही है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो कभी बोलते ही नहीं हैं। और हमने सिर्फ गर्म पानी पी करके और 2 घंटे जैसे हमने कुछ भी नहीं खाया है, तो आराम से घर में ही अपना योगा करते थे, जो हमेशा करते हैं। और इसके बाद ना धीरे धीरे अपना शरीर कम होना शुरू हो गया। तो मोटापा तो आता है बड़ी तेज़ी से, लेकिन अपने शरीर को कम करने में ना थोड़ी टाइम लगता है। लेकिन हम वही सोच रहे हैं कि हमारे हाथों में ही है। जब हम खुद ही 3:30 बजे 4:30 बजे से उठ करके हमको इतने अपने घर के साफ़ सफाई वाले अपने काम करना है, डेली झाड़ू पोछा वाले काम करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, तो हम तो अपना शरीर फिट ही कर लेंगे। गर्म पानी पीने के बाद हमने चाय भी रख दिया, और इधर दूध दलिया और थोड़ी सी मेवा भी इसमें डाल दिए हैं, तो सबके लिए नाश्ता भी हो जाएगा। किचन में चाय बनाने के लिए श्री आ गई क्या? और श्री चाय बनाएंगे क्या मामी को? हेलो करो सबसे। पूजा वूजा करके आए हो हैं? ये चंदन लगा हुआ है श्री का माथे में। आ जाइए गाइस, आज श्री बिटिया चाय बना रही है, सबको पिला रही है और दूध दलिया भी बना रही है। हाँ हेलो। भगवान जी के जो तांबे के बर्तन है ना, इनको साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, और ये साफ़ हो जाते हैं ना, चमक जाते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है जब हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो इस समय ना हमारी पीताम्बरी ख़त्म हो गई है, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। तो जो बर्तन वाली साबुन होती है ना, उसी से हम साफ़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भगवान जी की जो बर्तन वाली साबुन होती है ना, उसको हम अलग रखते हैं। जो अपने बर्तन साफ़ करते हैं वो साबुन हमेशा हम अलग रखते हैं, क्योंकि जूठे
बर्तन जिसमें हम साफ़ करते हैं ना, वो साबुन से भगवान जी के बर्तन कभी नहीं साफ़ करना चाहिए। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। चाय यहाँ पर हमारी रेडी है और दूध दलिया भी पक गई थी, तो सबके लिए नाश्ता भी निकाल दिए हैं। तो आराम से बैठ करके हम चाय पीते हैं। और आप लोगों को तो पता है कि चाय के साथ हम क्या लेते हैं। तो ये हमारे काले भुने हुए चने, और इसके बाद ना ये चने वाली ना पपड़िया भी रखी हुई थी, सासू माँ के लिए बनाए थे तो वही रखी हुई थी। तो यहाँ पर हम सासू माँ, नंदरानी सब लोग पहले आराम से चाय पीते हैं। बेसन की पपड़ियाँ हैं और गेहूं की पपड़ियाँ हैं, बना करके रख लो ना तो आराम से खाते रहो। और ये वाली पपड़ियाँ ना ख़राब भी नहीं होती हैं, पूरा 10-15 दिन आप खा सकते हो और अच्छी भी लगती हैं। इस समय ना बारिश के समय ना, जैसे थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है तो कभी कभी मन करता है कि पकौड़ी खाओ, लेकिन पकौड़ी खाने की इच्छा तो होती है, बट ये मोटापा को लेकर के ना हम पकौड़ी काफ़ी समय से नहीं बनाए हैं। हम सोचते हैं अगर बनाएंगे तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अभी तक हमारे बाथरूम में ही कपड़े पड़े रह गए थे, तो कपड़े भी अपने डाल देते हैं। और इस समय बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। पहले तो लगता है गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ जब बारिश हो जाती है ना तो और उमस वाली गर्मी बढ़ जाती है। और कपड़े तो डाल रहे हैं, बट कोई भरोसा नहीं है, भगवान जी कितनी समय रिमझिम रिमझिम बारिश भी होने लगे तो फिर से हमारे कपड़े धुल जाएंगे। पतिदेव की आज है छुट्टी, तो आराम से रूम में आगे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं क्या लगाने जा रही हो। हमने कहा जा रहे हैं अपने केसों में केस काला लगाने के लिए। तो कह रहे तुम्हारे बाल कहाँ वाइट हैं। तो हमने कहा ये जी आगे आगे के देखिए ना वाइट है ना, पीछे के ब्लैक हैं बट आगे के बाल ना हमारे वाइट हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम केस काला लगाते हैं। और केस काला काफ़ी बहनें हमारी कहती हैं कि केस काला लगाने से दीदी बाल बहुत ही झड़ते हैं, बट हमको ना सूट करता है, सूट करने के ऊपर है। जिसको सूट कर दिया तो बहुत ही सही रहता है, यानी बाल और अच्छे हो जाते हैं, काले घने, और मतलब जितनी अंदर इनकी रूसी वगैरह रहती है ना सब हट जाती है। पर हमको तो बहुत ही सूट करता है। गरी का तेल और एलोवेरा भी लगाते हैं तो वो भी बहुत सूट करता है। तो हमने लगा लिया वाशमोल तेल, हमने लगा लिया वाशमोल तेल। और हमारे पतिदेव को ना इतनी जलन हो रही है, कह रहे तुम्हारा ही तो रंग है। हमने कहा क्या रंग है, आप भी लगा लीजिए जैसे हम लगाए हैं। उनको ना पसंद नहीं है, कह रहे हैं जो कुदरत ने दिया है वैसे ही रहना चाहिए। हमारे ना आगे आगे के ना वाइट हो गए हैं, पीछे के अभी ब्लैक हैं। सुन भी रहे हैं। ये देखिए श्री घूमने जा रहे हैं मामा के साथ, ये हैं इनके मामा जी। सो गाइज हम अपने केस भी नहीं धुल पाए हैं, क्योंकि वाशमोल तेल ना पूरे 1 घंटे लगा करके रखो, जब अच्छे से सूख जाए तभी धुलना चाहिए। और हमारी नंदरानी को मार्केट जाना था कुछ शॉपिंग के लिए, तो बस हम निकल लिए हैं। हमने कहा कौन से इतना घूंघट काटना है, ऐसे खुले ही तो रखना है, इसीलिए हम निकल लिए हैं। तो चलते हैं हम आलमबाग, और यहाँ से लेना था हमारी नंदरानी को सूट वगैरह। तो यहाँ पर है कितने सुंदर सुंदर कॉटन के सूट हैं। सिरी को ना हम कार में ही छोड़ा है मामा जी के पास कि आज आप संभालिए, आराम से हम शॉपिंग करते हैं। तो वो जग रही है ना, और उनको इतना परेशान कर रहे, बार बार वो फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी आओ आज तुम्हारी शॉपिंग नहीं होगी। तो ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ नंदरानी ने ही एक सेट सूट ही लिया है। और आते ही ना कैसे सो गई हैं। हमने कहा जब तक हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तब तक ये जग रही थी, ये नहीं कि आराम से सो जाती। तो यहाँ पर हमारे पति देव हम लोगों को खिला रहे हैं कुल्फ़ी। वाह कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी है, हम मज़े आ गए कुल्फ़ी खा करके। करे और खाना है क्या, हमने कहा नहीं खाना, बच्चों के लिए भी पैक करवा लिए थे। और यहाँ से हमको ले रहे हैं खट्टी मीठी वाली इमली, करे खा लो खट्टी मीठी वाली इमली, तुम्हारे दांत फिट हो जाएंगे। तो हमने कहा क्योंकि खट्टी चीज़ खा लो ना तो आप कुछ भी फिर खा नहीं सकते हो, एकदम से ना दांत अपने गोठिल हो जाते हैं। और घर आने से ना हमारे नंदोई जी भी आ गए थे, तो जल्दी उनको सत्तू का शरबत बना देते हैं। उनको ना गाइस सत्तू का शरबत बहुत पसंद है, यानी नमक और जीरा लाल मिर्च डाल करके और ठंडे पानी से इस तरीके से हम घोर देते हैं। आप लोग भी पिया करिए, सत्तू का शरबत ना गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमको भी पसंद है, बट हमारे बच्चों को ना शक्कर वाला सत्तू पसंद है, हमको तो नमक वाला ही पसंद है। तो जल्दी घोल करके सबको पिलाते हैं। और टाइम ना 4:30 बज रहे थे। सत्तू डालते जाइए और पानी डालते जाइए और चम्मच से इस तरह घुमाते जाइए, तो गुलठियाँ भी नहीं पड़ेंगी और सत्तू भी हमारा अच्छे से घुल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर सत्तू का शरबत बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। और इधर हमारे नंदोई जी श्री बिटिया को खिला रहे हैं। और इसके बाद फिर इनकी हम कर देते हैं मालिश। और मालिश करने के बाद ना सर में ना ऐसे तेल लगवाती है, जब तेल लगाते हैं ना तो ऐसे लगती है बूढ़ा माई है, मन मतलब रोती नहीं, बड़ी शांति से तेल लगवाती है। सो गई,
अब श्री जा रहे हैं शाम को घूमने, यूनिक वॉक करने। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? कपड़े नहीं पहनना, नहीं पहनना। कहाँ जा रहे हो? मालिश करने के बाद ना इसको ना ऊपर नीचे उछालते रहो ना तो इतना खुश होती है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करें। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।